हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज जा रहे हैं हम गांव घूमने। तो वहाँ दिखाते हैं आपको कोई हमें ऐसी कोई कटिंग मिल जाती है या कोई ऐसा सीड्स मिल जाता है जो हमारे काम आ जाए। वैसे ऐसे गेड़ी रूट जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं हम। तो वजह बंद कर लूँ पहले, बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो। तो आपको सारा गाँव दिखाएंगे हम। तो यहाँ से शुरू होती है हमारे गांव की गलियाँ। तो पूरी गली तो नहीं दिखाएंगे आपको। तो ये हमारे गांव का गुरुद्वारा साहब गुरु अर्जन देव जी के नाम से ये गुरुद्वारा है, और साथ में है हमारे खेड़ा बादशाह। तो ये चौरास्ता है, एक गली इधर को जाती है, एक गली इधर को जाती है, एक गली इधर को जाती है, मतलब चौरास्ता है यहाँ पर। तो जो मेरे घर में अपराजिता है वो मैं यहाँ से लेकर गई थी। यहाँ सीड्स पड़े हुए थे तो उनको मैंने उठाया था, 3-4 सीड्स ले गई थी। तो आज मेरे पास अपराजिता की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारे मिल जाते हैं बहुत सारे सीड्स वगैरह। थोड़ा सा ऐसा होता है कि फ्री के गार्डनिंग आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो वो है मेन सड़क। तो यहाँ से सड़क शुरू होती है। तो यहाँ थोड़ा मार्केट का शोर शराबा होता है। तो यहाँ से हमारी गली इधर जाती है। ये कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है और अभी नई बनी है, 4-5 साल हुए हैं। तो यहाँ कॉलोनी में बहुत सारे पौधे मिल जाते हैं, पर देते नहीं हैं, मैं मांगती नहीं हूँ। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर से स्नेक प्लांट। नहीं, इन्होंने नहीं दिखाऊंगी, छोटा बच्चा नहीं दिखाना है कभी। वीडियो है, लाइव नहीं वीडियो है, मतलब वो वीडियो में भी नहीं ना दिखाना। तो ये देखो कुछ नहीं होता। वो कॉपीराइट आ जाना यार। अरे मैं ले ले जो चीज़ें लेनी है ये ले ले। तो यहाँ एक घर है, यहाँ पर बहुत सारी झुमकबेल और दूसरे बहुत सारे पौधे, बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं। इनके टेरेस पर बहुत अच्छे, ये देखो कितने सुंदर सुंदर गुड़हल के प्लांट है, इनके मोगरा प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है। ये देखो कितने सारे हैं जो कॉलोनी में जो ज़मीन पर लगे हुए हैं। तो ये गांव का नज़ारा है यहाँ का। माय गॉड, यहाँ देखो गुलदाउदी के कितने सोने हैं। यहाँ पर बोगनविलिया के देखो कितने। ले लो यार बेटे, कितनी तभी ले लो, तो ले लेना जाके। तो ये देखो बोगनविलिया के। हाँ मैं खड़ी है उरे जा लिया। तो ये देखो व्लॉग बनाने के चक्कर में इसको मेरे को जो है रिश्वत देनी पड़ी है, तब जाके मेरे साथ आई है ब्लॉग बनाने के लिए। तो इधर देखते हैं, इधर कॉलोनी में है किसी के नए नए प्लांट। तो ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, यहाँ घूम घूम के इतनी वीडियो नहीं बना सकते, बहुत बड़ी कॉलोनी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये गांव है, कोई 4-5 किलोमीटर के एरिए में तो गांव ही है। मैं बीच बीच में वीडियो बना रही हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं जो हमारा यहाँ नहर साइड बोलते हैं, जो मतलब नदी होती है, वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब अंबुजा सीमेंट, ये देखो मेरे अंबुजा सीमेंट की जो किस कसम है, अंबुजा सीमेंट यहाँ है। अंबुजा सीमेंट के बहुत तगड़ा जोड़ होता है। तो ये देखो अपराजिता, कितनी बड़ी अपराजिता का बेल, और इसमें फलियाँ कितनी सारी लगी हुई है। तो यहाँ से थोड़ा जंगल शुरू होता है कॉलोनी के बाहर, जो थोड़ा सा गांव, मतलब यहाँ गांव ख़त्म होता है, कॉलोनी ख़त्म होती है। तो यहाँ बहुत सारे दरख्त है, चिड़ियों ने बहुत सारा शोर करके रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे अरिंद के पत्ते होते हैं। अरिंद के पत्तों से जो है पेस्टिसाइड बनाया जाता है, ये वाले पत्तों से। अरिंद के पत्ते हो, कनेर के पत्ते, नीम के पत्ते हो, तो इनसे बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बनाया जाता है। मैंने बहुत बार बना के रखा हुआ है। मैं अपने पौधों के लिए कभी भी ऐसा कोई और फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो यही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। ये पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, किक्कर कितने। हाँ डॉगी, अच्छे छोटे डॉगी। ये देखो जंगल में ये पता नहीं किस चीज़ के, देखिए कितनी सोनी सोनी फड़ियाँ जैसी है। हाय ये देखिए कितने सोने हैं, जहरीले आओ। मैं केड़ा खाने लगी है ना नू। पर ले देखो जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती है, इन सबको लगा के रख दिया करो, जानकारी है नहीं। हाय छोटा जिहा डॉगी आ गया, हाय
छोना छोना ओए 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 हाय कितना सोना है हाय ओए ओए हाय कितना प्यारा है ना। आजा 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 ऊपर हेठ भी ना आजी कितनी। तो ये जंगल है, बहुत सारा जंगल है यहाँ पर, सुनसान जंगल है। ये छोटे छोटे डॉगी और लीटे पड़े हैं यहाँ पर, लीटे पड़े हैं। ये पर्पल हार्ट, या देखो किसी ने पर्पल हार्ट लगाया हुआ है। मैं किसी दिन सोच रही थी कि जो ये बड़ा पौधा है आगे, वो क्या बोलते हैं, कौन सा पौधा है, इसको उखाड़ के लगा लूं, पर भाई कौन पंगे ले इतने उखाड़ने का। छोटे छोटे डॉगी, छोटे छोटे पप्पी, ओए ओए पीछे पीछे ना जी। ये देखो कितने सारे, 3-4 है। तो ये देखो प्लाट, ये देखो कितनी धूल मिट्टी यहाँ बहुत सारे। ओ माय गॉड, ये नीम का दरख्त। हाँ बेटे सारे कूतरे मेरे पर गए आलसी। आहो। तो ये देखो यहाँ भैंसे हैं, मैं साहेगी यहाँ। रुक जा यार, बाद चो खा लेनी है, पहले ब्लॉग बढ़ा लमा। तो ये है हमारी यहाँ का जंगल। इतनी धूल मिट्टी है, सारे दरख्त देखो धूल मिट्टी से भरे पड़े हैं। ये हमारे गांव से बाहर का जंगल। तो ये है पुल बड़ा बन गया यहाँ पर। धूल मिट्टी तो देखो कितनी सारी धूल मिट्टी है, सारे दरख्त जो है धूल मिट्टी में सने पड़े हैं। और पुल देखो, पुल में भी रहता ही रहता है। तो यहाँ से दिखाएं आपको पुल। ये देखो पूरा चंडीगढ़ का जो सीवरेज का होता है बहुत सारा इधर आता है, नदी वगैरह है। तो कितनी ऊंचाई से है देखो नीचे, देखो बड़ा मेरे को तो डर लग रहा है। पर सबसे ज़्यादा यह धूल मिट्टी देखो कितनी सारी है। भाई बाहर आना तो बहुत फजूल ही है। तो यहाँ से है देखो, यहाँ से जंगल शुरू होता है, ये पुल का एरिया है। तो धूल मिट्टी से पौधे, सभी पौधे मैं देख रही हूँ बहुत सारे धूल मिट्टी से भरे पड़े हैं। ये जंगल है, ये जंगल का रास्ता है। नहीं जंगल नहीं है, वैसे गांव से बाहर ही है। तो गांव के बाहर ही दूसरा गांव है, वो सामने है स्टेडियम, जो न्यू चंडीगढ़ का स्टेडियम है। तो ये खेतों में भी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जीरी जुरी भी नहीं लगी हुई है ना। और जो स्टेडियम है उन्होंने असी उत्थे ते जूम करांगे। तो यहाँ खेतों में पहले सरसों वगैरह बीजी हुई थी, मेथी वगैरह बीजी हुई थी। अभी खेत जोत लिया है, अभी इसमें पता नहीं क्या बीजेंगे। बिल्कुल है, अब ऐसा पतझड़ का मौसम है, बाहर सुनसान सा ही लगता है, कोई हरियाली नहीं रहती है। हाँ तो सोना जी अभी नहीं लगता वैसे इधर, है ना। तो जो स्टेडियम है वो तो यहाँ से नहीं दिखेगा, इसकी बस सिर्फ लाइट दिखेगी, क्योंकि वहाँ तक हमने जाना नहीं है, क्योंकि हमने जाना है यहीं तक। यहाँ पर है बोगनविलिया का एक बहुत बड़ी बेल है। तो वहाँ से मैं 500 बार ले गई हूँ बोगनविलिया की बेल, एक बार भी वो कामयाब नहीं हुई है। एक बार लास्ट बार देखना चाहती हूँ मैं, वो लगा के देखते कामयाब होती है कि नहीं होती। फिर कभी नहीं आऊँगी इस बोगनविलिया की बेल के पास। यहाँ से मैं इस बोगनविलिया की बेल इतनी बार लेकर गई हूँ, एक बार भी कामयाब नहीं हुई है। यहाँ पथेरी इतनी धूल मिट्टी में ये इसमें फ्लावरिंग होती है। और लेके जाऊँगी, इसकी भी कटिंग ले जाऊँगी, छोड़ूंगी तो नहीं मैं इसको भी। तो ये देखो यहाँ पर हमारी यहाँ गाय भैंस बहुत सारी होती है, गोबर खाद बहुत मिल जाता है। जहाँ मर्जी से ले जाओ, ट्रक भर के ले जाओ, ट्राली भर के ले जाओ, बहुत सारा गोबर खाद मिल जाता है। कोई गालियाँ नहीं देते, कोई रोक टोक नहीं करते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर मैं आना चाहती थी। तो ये देखो कितना सारा गोबर खाद है, उसमें थैले भी है, ग्रो बैग भी है। तो ये देखो वो है वो दरख्त बोगनविलिया का। कसम से मेरा तो दिल करता ना यहीं बैठ जाऊँ, इस दरख्त के नीचे बैठी रहूँ और बस इसी को निहारती रहूँ मैं।
तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बेलर। मैं हर साल आती हूँ, इसको देखती हूँ, मन मसो के चली जाती हूँ। मैं सोच रही अरे बोगनविलिया की बेल मेरे घर में भी लग जाना। तो देखो कितनी बड़ी बेल है, कितना बड़ा दरख्त है इसका। तो ये देखो, ये देखो कितना सारा। अभी मैं इसकी कटिंग लूँगी, थोड़ी मोटी मोटी सी कटिंग लूँगी, देखती हूँ कहाँ से मैं इसकी कटिंग लेती हूँ। यार ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਔਲੇ भी हैगी। ओ माय गॉड, ए पीनू ये देखो औले भी हैगी ऊपर। ओहो, यहाँ तो आंवले भी लगे हुए हैं। हाय कितने सारे आंवले, मैंने आंवले पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। ओ माय गॉड, ये किसके आंवले होने? ये तो चोरी करने लायक है आंवले। नीचे गिरे हुए ना आंवले, नीचे तो क्या करने ना, गंदे। तो चलो मैं पहले इसकी कटिंग ले लेती हूँ। तो ये वाली कटिंग मैंने ली है, ये इसमें से बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। तो यही से थोड़े, और एक तो कुड़ी इतनी नाजुक है ना मेरी, क्या करें इसका। तो देखो देख के बड़ा मन ललचाता है, और साथ में यहाँ आंवले भी है। इनको देख के और मुंह में पानी आ गया। एक ही ये बड़ा दरख्त कौन सा है भाई, इसमें भी कुछ अजीब से फल लगे हैं, वो तो भगवान जाने कौन सा है। हाँ आंवले का देख रही थी, कटर के साथ कटिंग कर दूँ इसकी, तो नहीं चलो छड्डो परा। यार पनीर तो उधर देख कितने कितने सारे औले हैगे हैं। यो देख परनीत, देख ले मेरी रखा है। ये देखो कितने सारे आंवले हैं उधर। और मैं कितने जूम कर देता है, मतलब पता नहीं किसके आंवले हैं। हस्बैंड को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ के हैं ना, यहीं रहते, जमे पड़े हुए हैं, तो उनको मालूम है ये किन के हैं। तो एक कटिंग में यहाँ से बोगनविलिया की लूँगी, बड़ी सारी मोटी जैसी लूँगी, क्योंकि ये बारीक बारीक जैसी पता नहीं क्यों नहीं मेरे चलती है। तो इसको एक हाथ से काटना तो मुश्किल है भाई। ले पर नहीं तो फड़ी यार। तो मैं इतनी सारी बोगनविलिया की कटिंग लेकर जा रही हूँ। अभी बनाएंगे हम गांव पहुँच के वीडियो। ये यहाँ सुनसान नहीं, सुनसान तो नहीं है, बहुत खेती बाड़ी हो रही है, बहुत सारे मतलब ट्रैफिक होता है यहाँ पर। तो ये पोल्ट्री फार्म। तो अब बनाएंगे हम गांव पहुँच करके वीडियो। पॉज कर रहे हैं, कुछ है दिखता नहीं। तो हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम जो सड़क पुल के पास से जा रहे थे, वहाँ से दूसरी तरफ मुड़े हैं। तो यहाँ से भी हमारे गांव, हमारे घर के लिए ये सड़क जाती है। तो ये देखो धूल मिट्टी से भरे पड़े हैं पौधे, क्या आसानी है इनको। तो देखो कितने सड़क के किनारे पौधों के क्या बुरा हाल होया होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे गोबर खाद सड़क के किनारे मिलता है, बहुत सारा। जहाँ मर्जी से आप बैग भर के ले जाओ, थैले में, ग्रो बैग में भर करके। तो इस जो ये फार्म हाउस है, यहाँ पर भी बहुत सारे पौधे मिल जाते हैं, पर वो जो यहाँ की लेडीज़ है वो ऐसी चिपड़ है, वो देती नहीं है, एक भी पौधा नहीं देती है। तो मैं नहीं मांगती हूँ उससे। तो मैं अपने यहीं से थोड़ी बहुत कटिंग लेकर आती। तो गोबर खाद देख सकती है कितना सारा है सड़क किनारे, और बहुत सारी कटिंगें वगैरह भी मिल जाती हैं। थोड़ा मैं बहुत कम ही इस चीज़ पर विश्वास करती हूँ। थोड़ा सा मेरे पास एक तो ये बड़े जो पालक के सीड्स है, ये जो ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं मैं उसका क्या कर जाती हूँ। इसमें अभी नहीं पके हैं वैसे तो, अरे अभी इसके सीड्स तो बहुत बारी ले जाती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी इतनी खास पसंद नहीं है ये। तो ये लोगों के बाड़े हैं, जहाँ थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन जगह होती है, तो बहुत गार्डनिंग करते हैं, वैसे बाहर गार्डनिंग करते हैं। तो ये है गांव का जो माड़ी खेड़ा माड़ी होता है, गुग्गा जारवी की माड़ी होती है। तो ये पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, या कादा दरख्त है, पता नहीं कादा दरख्त है, बरगद दा होना। तो यहाँ सारे गांव के बैठे होते हैं। तो ये है यहाँ का एरिया, बिल्कुल सुनसान तो नहीं है, अभी दिन का टाइम है तो इतना शोर शराबा नहीं है यहाँ पर।
तो ये देख सकते हैं गुग्गा जहारवीर का मंदिर है यहाँ पर, जो गुग्गा जहारवीर की जय भगवान। तो ये हमारे गांव का ही है। ये पहले यहाँ ज़मीन हुआ करती थी, ये जो कॉलोनी वगैरह है ये नहीं थी। पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी कॉलोनियाँ बनी हुई है और बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तो 4 से पहले जो है भीड़ होती है। तो यहाँ से हम यहाँ वाली जो ऑटो आ रहा है वहाँ से इधर को मुड़ गए, तो यहाँ से हमारा घर इधर को जाता है। तो ये है हमारे यहाँ का मार्केट। तो यहाँ से हम टर्न होंगे अपने गांव घर की तरफ, क्योंकि सारी कॉलोनी है, मतलब अभी नए घर बने हुए हैं। तो जो हमारा गांव है वो गांव यहाँ से इधर को जाते हैं। करी माड़ा जैन पहुँच करी करने रुका मैं जा रही। तो ये पहुँच गए हम फिर से अपनी कोई गली में ही। और रुक जाए कुड़ी, रुक जा परनीत, रुक जा यार। मैं नहीं रुकना। बंद करी माड़े जे, पॉज करी बंद ना कर दी। तो पहुंच गए हम फिर से अपने गुरुद्वारा साहब को। यहीं हमारा घर है थोड़ी दूरी पर। तो यहाँ से गुरुद्वारा साहब कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो ये पहुंच गए हम अपनी गली। ये हमारा गली मोहल्ला बड़ा शांत मोहल्ला वैसे अपना है ना, बड़ा शांत मोहल्ला है अपना वैसे, है ना। मैं अशांत नहीं हूँ, मैं शांत हूँ, तभी मेरी गली में इतनी शांति रहती है। तो ये आ गया हमारा घर, उधर हमारा घर। करी मारे जी फौज दिख नहीं रहा। तो ये कि ये और ही भोंकता ही रहता है जब मर्जी ले देखो। तो ये मैं लेकर आई हूँ कटिंग। इसको भाई मैं आराम से लगा लूँगी। देखो वैसे कामयाब होती नहीं है मेरी कटिंग, और अगर मैं बता भी दूँगी कि इस तरह से कटिंग लगा लो, क्योंकि जिसकी खुद कामयाब नहीं होती वो दूसरों को क्या सिखाएंगे। बस ये इसका मैंने एक्सपेरिमेंट करना है, देखते हैं लगती है कि नहीं। बहुत बारी मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो इसको मैं इसी क्रेट में लगा लूँगी, देखी जाऊगी होती है कि नहीं होती है। 500 बार तो मैं लेकर आई हूँ बोगनविलिया की कटिंग। तो चलो शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर आज का ब्लॉग आपको मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे, देखो इतनी दूर तक ब्लॉग बनाया, तो अगर लास्ट में भी स्किप करके देख रहा तो एक लाइक ही कर दीजिएगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बसते रहो।